महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे, जो अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए गए थे, तब उन्होंने वहां एक अद्वितीय सुंदर स्त्री को देखा। वह देवी गंगा थीं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आई थीं। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर उन्होंने कभी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप किया तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु और गंगा का विवाह और बच्चों का बलिदान। गंगा और शांतनु का विवाह हो गया और कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। शांतनु दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त के कारण कुछ नहीं कहा। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र का जन्म और शांतनु का सवाल। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा से इसका कारण पूछा। तब गंगा ने उन्हें बताया कि वे सभी अष्टवसु थे, जिन्हें आर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गंगा ने वसु देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इस शाप से मुक्त करने के लिए जन्म दिया था और अपने पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। देवव्रत का जन्म और गंगा का प्रस्थान। 8वां पुत्र देवव्रत था, जिसे गंगा ने शांतनु को सौंप दिया और नदी में लुप्त हो गई। बाद में देवव्रत ही भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार शांतनु और गंगा की कथा प्रेम, त्याग और शाप की गाथा है, जिसमें मानवता के कल्याण के लिए देवी गंगा ने अपने पुत्रों का त्याग किया और शांतनु को एक ऐसा पुत्र दिया जो इतिहास में अमर हो गया। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है। प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स।